Welcome to MLL Institute, where learning meets confidence from strong basics to smart success and create achievers. Hello students, मैं सुवर्णा बुटले फ्रॉम MLL Institute, बेसा, नागपुर। कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। चलो, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम लेने वाले हैं वन शॉट लेक्चर ऑन फॉर स्टैंडर्ड 10। बोर्ड्स के लिए हमें प्रिपेयर होना है, तो वन शॉट लेक्चर जल्द से जल्द मेन टॉपिक चैप्टर नंबर 3 पे हमारा है। चैप्टर नंबर 3 फॉर CBSE, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसमें वेरिएबल्स दो यूज किए जाते हैं और साथ ही में दोनों वेरिएबल्स के पावर 1 होते हैं। जिनके पावर, जिनकी डिग्री इन दोनों वेरिएबल x और y, इन दोनों वेरिएबल्स के पावर 1 होंगे, उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स y इट इज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमने ये दो लीनियर पेयर इक्वेशंस लिए हैं। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ गया। लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स का यूज किया है। x और y ये हो गए वेरिएबल्स, a b c ये हो गई वैल्यूज। तो जिसके साथ वेरिएबल्स है, जिसके साथ वेरिएबल्स है, जिसके साथ ये x और y जुड़ा हुआ है, ये हो गए अपने कोएफिशिएंट वैल्यूज। a और b क्या हो गए? कोएफिशिएंट। एंड c क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसे कहेंगे कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन होता। लेट्स सी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब समझ में आ गया। कांस्टेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा जाता है जिसके वेरिएबल का पावर 1 होता है, यानी डिग्री 1 होती है। हमारे है पेयर ऑफ मीन्स एट ए टाइम हमें इस चैप्टर के अंदर दो लीनियर इक्वेशंस का यूज करना है। इसका मतलब पहला इक्वेशन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c, ये है इसका जनरल फॉर्मेट, इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। These are the pair of linear equation. Pair of linear equation where a1, a2, b1, b2 these are the coefficient. Okay, इसमें और c1, c2 constant values of that two equations. Okay, हमें क्या फाइंड करना है? To find the value of, हमें यहाँ पे a1, a2 पता चल जाएगा। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा इस तरह का ही इक्वेशन बनेगा। देखो 3x प्लस 2y माइनस 9 ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 6x प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में x और y के साथ जो नंबर जुड़े हुए हैं, x के साथ वाला हो गया a1, x के साथ वाला हो गया a2। पहले इक्वेशन में y के साथ वाला हुआ b1, y के साथ वाला दूसरे इक्वेशन में हुआ b2। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू दी है दैट इज -9 एंड -18, दीज आर c1 एंड c2। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, तीनों के रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये किस टाइप के इक्वेशंस है, किस टाइप का इसका वैल्यूज आएगा, इस पे डिफाइन करेंगे। अगर हमने ये रेशियोज फाइंड कर लिए, अब आपको इनको कंपेयर करना है। क्या ये इक्वल है? ये रेशियोज जो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, क्या ये इक्वल है, अनइक्वल है, या फिर एक इक्वल है और दूसरा अनइक्वल है? इसमें हमें तीन अलग अलग केसेस पे वर्क करना है। इक्वल रेशियोज को क्या कहा जाता है, किस तरह का उसका लाइन सेगमेंट होता है। अनइक्वल को क्या कहा जाता है, किस तरह से उसका लाइन सेगमेंट होता है। और अनइक्वल के साथ साथ एक पेयर इक्वल और दूसरा पेयर अनइक्वल, इस कंडीशन में क्या होता है, ये तीनों कंडीशंस हम देखेंगे। अगर हमने ये रेशियो फाइंड आउट कर लिया a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2, तीनों के तीनों रेशियो में अगर इनिशियली पहले दो रेशियो a1 बाय a2 और b1 बाय b2
अगर ये नॉन इक्वल रहे यानी इक्वल नहीं रहे, इसकी वैल्यू कुछ अलग आई, इसकी वैल्यू कुछ अलग आई, इस टाइप में दोनों की वैल्यू a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then these lines are called as intersecting lines. क्या कहेंगे इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स कुछ इस तरह की ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी किसी एक पॉइंट पे, और जहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी वही हमारी होगी x और y वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यूज। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, उसका एक ही सॉल्यूशन बनेगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन बनेगा यानी x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, उसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है x plus 2y इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन इसे बोलिए इक्वेशन नंबर 1। 3x plus 4y plus 20 इज इक्वल टू 0, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये रेशियो अनइक्वल आते हैं। अगर ये अनइक्वल आ गए तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में हम इसको पढ़ेंगे। दैट इज यहाँ पे पहला इक्वेशन है हमारा x plus 2y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x plus 4y plus 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दो, a1 by a2 आ गया हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड दैट इज 3, 1 by 3, ये a1 a2। b1 b2 है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट b दैट इज 2, पहले लिख लेती हूँ मैं, b1 by b2 दैट इज 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ b2 दैट इज 4। ये रिड्यूस होता है, 2 1 जा 2 2 जा, सो इट इज 1 by 2, रिड्यूस होके मिला है 1 by 2। ये है हमारा b1 by b2, ये है हमारा a1 by a2। ये 1 by 3 मिला है और ये 1 by 2 मिला है, बोथ द वैल्यूज आर डिफरेंट, देयरफॉर हमें क्या पता चला है कि अनइक्वल वैल्यू है। इसका मतलब कैसी है ये लाइंस? इंटरसेक्टिंग। थर्ड का कोई कांस्टेंट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इफ यू आल्सो वांट टू फाइंड आउट c1 by c2, then here it is no c1 is given, it means there is a 0 for c1। अगर एक भी वैल्यू 0 आती है तो 20 का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको सिर्फ a1 by a2 और b1 by b2 इन दोनों के रेशियो को इक्वल करके देखना है। अगर ये अनइक्वल है तो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, देयरफॉर x और y की वैल्यू फिक्स मिलेगी। अब ग्राफिकली, एस्टीमेट मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तीनों मेथड से आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो इन तीनों केसेस में। अब कैसे होगा हम ये आगे के टॉपिक में डिटेल में इनको लेंगे। सबसे पहले कंडीशन 1 हमारी क्लियर हो गई, अब चलते हैं कंडीशन 2 पे। अगर हमने किसी भी दिए गए दो इक्वेशन के रेशियोज फाइंड आउट करने पे पहले दो रेशियोज इक्वल आते हैं और थर्ड रेशियो अनइक्वल आता है, पहले दो रेशियो इक्वल आते हैं, थर्ड रेशियो अनइक्वल आता है, देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मींस a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then there is the lines are parallel to each other। ऐसी केस में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। अगर ये लाइन दूसरे लाइन को पैरेलल चली गई, ग्राफिकली अगर हम देखें तो दोनों लाइंस एक में को पैरेलल हो गई तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा क्या? कहीं पे भी नहीं मिलेगा। If the lines are parallel, then there is a no solution। Okay, no solution होगा। इस टाइप में ये सपोज यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन के बेसिस पे हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व करके देखते हैं। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशंस विच आर 2x plus y minus 4 is equal to 0 and 4x plus 2y minus 10 is equal to 0। यहाँ पे a1 by a2 का रेशियो हो गया हमारा 2 by 4 मीन्स 1 by 2, 2 1 जा 2 2 जा। देन यहाँ पे सेकेंड रेशियो b1 by b2,
ये हमारा रेशो हो जाएगा B1/B2 1/2 और C1/C2 ये हमारा रेशो हो जाएगा 4/10 -4/-10। ये भी रिड्यूस होता है, 2 2 जा 2 5 जा मीन्स ये माइनस माइनस कट गया तो C1/C2 आ गया 2/5। देखिए ये हो गया 1/2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 अगेन 1/2। दोनों मैच कर रहे हैं, C1/C2 2/5 मैच नहीं कर रहे हैं। इस सिस्टम में क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज अ नो सॉल्यूशंस बिटवीन देम, यानी x और y की वैल्यू आप यहाँ पे प्रॉपर वे से डिफाइन नहीं कर सकोगे ग्राफिकली या फिर एस्टिमेट या फिर तीसरी मेथड साइमल्टेनियस। नाउ थर्ड केस में क्या होगा, अगर तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन में तीनों रेशियो अगर इक्वल आते हैं देन these lines are coincident line, ये डिपेंडेंट पेयर होता है, coincident line are the dependent pair और it has infinitely many solutions, means पहली लाइन दूसरे के ऊपर ही आ रही है तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या मल्टीपल मिलेंगे, इनफाइनाइट टाइम से x की वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट टाइम y की वैल्यू मिलेगी। इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन तीनों रेशो को देखो, ये आ गया 3/6 A1/A2, फिर से यहाँ पे करके देखते हैं, कॉर्नर पे जगह है, 3x plus 2y minus 9 is equal to 0, 6x plus 4y minus 18 is equal to 0. So A1/A2 is equal to 3/6, that is 3 1s are 3 2s are 1/2. B1/B2 is equal to 2/4, that is 2 1s are 2 2s are 1/2. And C1/C2 is equal to -9/-18, 9 1s are 9 2s are means again 1/2। इन तीनों कंडीशन में ये 1/2 means A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तीनों रेशो जब इक्वल आ जाएंगे तब ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा इफ द लाइंस आर which kind of lines it is consistent or inconsistent, तो आपको बोलना है इनको parallel ratios are shows to be that, equal ratios are says to be that inconsistent ratios, and if A1/A2 इनको कहेंगे inconsistent के साथ साथ लाइन कैसी होंगी, सॉरी इनको कहेंगे कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस को कहते हैं। ओके, parallel lines are inconsistent, then the lines are parallel to each other, no solution है। तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं if the lines are consistent और inconsistent, तो आपको भी रेशियो ही निकालना पड़ेगा। कोई इंसिडेंट पूछा गया है, कोई इंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक वाला। थर्ड पॉइंट है मेनी सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, उसमें तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं। इसमें 2 रेशियो इक्वल हो जाता है, तीसरा अनइक्वल हो जाता है, और पहले इसमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यूनिक होता है। ये भी इंटरसेक्टिंग जो है ये भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो तीनों पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 इंटरसेक्टिंग, पॉइंट नंबर 2 इनकंसिस्टेंट, थर्ड है यूनिक सॉल्यूशन।
समझ गए? सो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर इस पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे इस तरह से A1/A2 आपको रेशियोज निकालना है। फिर अगर रेशियोज इक्वल आते हैं तो क्या लिखोगे? कोइंसिडेंट लाइंस, डिपेंडेंट पेयर मींस सेकेंड पॉइंट लिखोगे कंसिस्टेंट लाइंस एंड इट हैज मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वेयरएज अगर दो रेशियो इक्वल है तो लिखोगे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन फॉर्म। और जहां पे कोई भी पेयर मैच नहीं करेगा उसे कहोगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशंस वी गेट। यहाँ पे इस टाइप में ये चैप्टर में सबसे पहले ये बेसिक अगर समझ में आ गया तो आगे आगे ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई की वैल्यूज, एस्टिमेट मेथड से और साइमल्टेनियस मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हर एक के वैल्यूज तीन से 4 मार्क के लिए एक एक क्वेश्चन आएगा। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे और वहां पे जो आगे का टॉपिक लेने वाले हैं वो 3 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। उस टाइप का एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। स्टॉप करो, पॉज ले रहे हैं कि बात। लेट स्टार्ट। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सीखेंगे हम। ग्राफिकली हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ग्राफिकली क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का आएगा। Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? It consists of obtain the solution graphically. Consistent, inconsistent के बारे में अभी हम सीख चुके हैं। उसके लिए इनिशियली आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों रेशियोज निकालने होंगे। अगर ये रेशियोज इक्वल आते हैं, अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तो कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर दोनों रेशियोज अनइक्वल आते हैं तो ये कंसिस्टेंट रहेंगे और 2 रेशियो इक्वल और 1 रेशियो अनइक्वल रहा तो ये इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया है तीनों रेशियो इक्वल, कंसिस्टेंट, तीनों रेशियो, दोनों रेशियो अनइक्वल, पहले 2 रेशियो अनइक्वल, अगेन इट इज कंसिस्टेंट and the lines are parallel, only that condition. The lines are parallel, only that condition means there is no solution. अगर 2 रेशियो इक्वल और तीसरा अनइक्वल, the lines are parallel, that time the equation is inconsistent होगा। Let's see, प्रॉब्लम में आपको दिया गया है 2 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। 2x प्लस वाई माइनस 6, इसको बोलना है इक्वेशन 1, इसे बोलना है इक्वेशन 2। इसमें आपको A1 A2 मिल जाएगा। A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 2 1s are 2 2s are 1/2। देन B1/B2 इज इक्वल टू 1/-2 is not equal to, that is 1/-2 minus 1/2. Then C1/C2 is equal to -6/-4, 2 2s are 2 3s are means माइनस माइनस कट गए 3/2। ये मिल गया। तीनों रेशियोज आर डिफरेंट, A1 A2, B1 B2 और C1 C2। इसमें कोई रेशियोज इक्वल नहीं है। इस टाइप पे लिखोगे इफ A1/A2 is not equal to B1/B2। कंडीशन 1 क्या कहती है? अगर A1/A2 is not equal to B1/B2 है तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। these lines are intersecting। second, it is a unique solution and the lines are consistent। यूनिक सॉल्यूशन में x और y की तीनों वैल्यूज आपको इक्वल मिलेंगी।
अब इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 6, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। मैं y की वैल्यू निकालूंगी और इन सभी वैल्यूज को शिफ्ट कर दूंगी, इज इक्वल टू 0। सो y यहाँ पे बचेगा 2x प्लस वाई, ये 6 शिफ्ट हो गए तो हो गया -6, y इज इक्वल टू -6 माइनस 2x। ओके, नाउ माइनस माइनस चाहो तो आप कॉमन भी निकाल सकते हो, ब्रैकेट में लिखो माइनस माइनस कॉमन निकाल के ब्रैकेट में लिखो 6 माइनस 2x या फिर 2x माइनस 6। सो इक्वेशन वही ना, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +6 माइनस 2x ये मिल गया मुझे एक सॉल्यूशन। इसके लिए मैं बॉक्स में x की 2 वैल्यूज रखूंगी अपने मन से, y की वैल्यू मुझे वैल्यू अपने मन से रखो, लेकिन इस तरह से चूज करो ताकि आपकी y की वैल्यू इसके आजू बाजू में ही मिले। मैं लिख रही हूँ 0 और 3, 0 ले रही हूँ एक बार और दूसरी बार ले रही हूँ 6। अब चलिए y ढूंढते हैं। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 मैंने क्या पुट ऑन किया, x की जगह पे 0 पुट ऑन किया, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो y कितना मिल गया मुझे, 6 मिल गया। सेकेंड टाइम मैंने क्या पुट ऑन करना है, 3। सेकेंड टाइम मैंने पुट ऑन करना है सेकेंड टाइम पुट ऑन करना है y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, ये मेरा इक्वेशन है। सेकेंड टाइम x इज इक्वल टू 3 पुट ऑन करूंगी, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज 6 माइनस 3 टू 6, 6 माइनस 6, y इज इक्वल टू मिल गया मुझे यहाँ पे 0। समझ गए, 6 और 0। इस तरह से मुझे y की दोनों वैल्यू मिल गई। अब बारी है सेकेंड इक्वेशन की। व्हाट इज आवर सेकेंड इक्वेशन, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन मुझे y को ही निकालना है, तो यहाँ पे 4x माइनस 2y, इनिशियली ये 4 को शिफ्ट कर दो, -4 शिफ्ट होके +4 हो गया, देन माइनस 2y इज इक्वल टू, अब ये 4x को शिफ्ट कर दो, 4 माइनस 4x हो गया। अब क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे मुझे -2 भी नहीं चाहिए, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x अपॉन -2, -2 शिफ्ट होके नीचे चला गया। अब ये जो माइनस साइन है नीचे नहीं रखना, y इज इक्वल टू माइनस इन द ब्रैकेट 4 माइनस 4x अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हो, और ये निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके y इज इक्वल टू 4x पॉजिटिव हो गया, तो 4x मैंने यहाँ पे 4x पॉजिटिव हो गया, y इज इक्वल टू 4x और ये निगेटिव हो गया तो -4 अपॉन 2, यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकालती हूँ, 2/2, देन यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 2। ओके, ये 2 कट गया, मेरा इक्वेशन बना 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y। अब मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यूज मुझे, इक्वेशन मुझे मिल गया है, इक्वेशन के बेसिस पे मैं x की कोई भी 2 अपने मन से वैल्यूज रखूंगी। सिमिलरली आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट ऑन करोगे वो आसपास की रहे। तो मैंने 0 और 1 पुट ऑन किया, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट ऑन कर दी तो 2 इंटू 0 माइनस 2, दैट इज y की वैल्यू हो जाएगी -2। सेकेंड टाइम मैंने x की वैल्यू पुट ऑन करनी है 1, तो दैट इज y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस टाइम पे y की वैल्यू मिल गई मुझे 0। जो 2 वैल्यूज मुझे मिली है और यहाँ पे जो पहले इक्वेशन में 2 वैल्यूज मिली है, इन दोनों चार्ट का मैं यहाँ पे यूज करूंगी टू फाइंड आउट द ग्राफ। ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए
मेरे बॉक्सेस पहले इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, इसके सॉल्यूशंस कोएफिशिएंट्स मिल गए हैं x और y 0 3 एंड 6 0। चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ पेपर पे ही करो, एक्यूरेसी मेंटेन होने के लिए ज़रूरी है ग्राफ पेपर का। हम कर रहे हैं बोर्ड पे, ध्यान दो। पहला पेयर है आपका 0 और 6 का, 0 ऑन x एक्सिस 6 ऑन y एक्सिस। हियर इज द पॉइंट फर्स्ट, दैट इज 0 एंड 6। सेकेंड पॉइंट है 3 ऑन x एक्सिस एंड 0 ऑन y एक्सिस, 0 ऑन y एक्सिस 3 ऑन x एक्सिस। हियर इट इज। प्रॉपर वे से लाइन ड्रॉ करो इसकी। ये थोड़ी सी ज्यादा ही थिक हो गई, थोड़ी सी ज्यादा ही पतली हो गई। सो इसीलिए ग्राफ पेपर रहेगा तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। रूलर का यूज़ करो, ग्राफ पेपर का यूज़ करो। जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, आपको ग्राफ पेपर क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाएगा। सो राइट डाउन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। इक्वेशन लिख लिया। अब आपको सेकेंड इक्वेशन के बारे में सोचना है, दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y? x y यहाँ पे मिली है 0 माइनस 1, सॉरी 0 1, यहाँ पे मिली है माइनस 2 0। माइनस 2 के लिए मुझे y क्वाड्रेंट में यहाँ पे माइनस 2 और 0, ये हो गया मेरा x एक्सिस पे 0 और माइनस 2, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है 0 माइनस 2। और सेकेंड क्वाड्रेंट है 1 एंड 0। 1 एंड 0 मीन्स 1 ऑन x एक्सिस, ये 0 ऑन y एक्सिस, that one, that is 0 1 and 0। यहाँ दे दिया ये नहीं हो सकता। 1 and 0, 1 on x axis, ओके। ये हो गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज 1 and 0। पास करो लाइन इसमें से। ये लाइन हो गई अपनी, ओके। जहाँ पे ये लाइन पॉइंट आउट करो, पॉइंट जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट होके जा रही है वो है 2 और 2, ओके। ये है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज 2 2 2 कहाँ पे? 2 ऑन x एक्सिस, 2 on y axis. Here is the point we are getting x is equal to 2 and y is equal to 2। यूनिक सॉल्यूशन मिला है। ये है सेकेंड लाइन, हमारी लाइन का सॉल्यूशन है हमारा y is equal to 2x minus 2। वैल्यूज मिली है हमारी, x is equal to 2 and y is equal to 2। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा, ग्राफ निकाल के x और y की, वर्ड प्रॉब्लम के लिए। और फिर फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया थ्रू द ग्राफ पेपर। जो एरिया आपको यहाँ पे डिनोट किया गया है, इसको आपको मैं आगे का प्रॉब्लम इसी में दे रही हूँ, इसको आपको लेना होगा। और जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से वर्टाइसेस, यानी बाय यूजिंग दिस, सपोज देख ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, यानी क्या हो गया आपका वर्टेक्स से सीधी डाली हुई एल्टीट्यूड होती है इसकी हाइट, तो ये हो गई इसकी हाइट। हाइट इज इक्वल टू क्या मिली हमको? 2 सेंटीमीटर। और आपको इसका बेस, टू फाइंड द एरिया निकालना है तो बेस भी चाहिए। ये बेस कहाँ पे, कहाँ कैसे निकालोगे? ये 1 से 3 तक के, ये है बेस लाइन। सपोज इस पॉइंट को बोलो पॉइंट P, इस पॉइंट को बोलो पॉइंट Q, ये है पॉइंट R। तो PQR के अंदर बेस क्या हो गया? 1 से लेके 3 तक के, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? बेस भी क्या हो जाएगा? 2। मीन्स जो क्वाड्रेंट आपने निकाले हैं उन्हीं का यूज करना है बेस और हाइट के लिए।
और इसका यूजिंग करना है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ट्रायंगल हमें यहाँ पे मिला है एरिया, दैट इज व्हाट इज आवर फॉर्मूला टू फाइंडिंग आउट हाफ इंटू बेस इंटू इट्स हाइट। सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है हमारा 2, हाइट है हमारा 2, 2 2 कट गया तो क्या बचा एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? इस तरह से यू कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया। अगर किसी के एज के लिए या फिर कोई और वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट में देते हैं तो स्टेटमेंट के साथ पूरा प्रॉब्लम करो, यू विल गेट कंप्लीट 5 मार्क। 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन यहाँ तक के आएगा। और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आया, जो ऐसे इनिशियली हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसके लिए 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a1 b1 b1 रेशियोज फाइंड आउट करो। यूनिक है, अनइक्वल है, सॉल्यूशन है, नहीं है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। वैल्यूज निकालो, ग्राफ पेपर निकालो, ग्राफ पेपर निकालो, फिर एरिया फाइंड आउट करो, देन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस तरह से ग्राफिकल मेथड से यू आर ऑल्सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ। 2 मेथड और है साइमल्टेनियस, जिसको कहते हैं एस्टिमेट मेथड, और तीसरी मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद उस टाइप के प्रॉब्लम लेंगे। लेट अस कंटिन्यू विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक एग्जांपल ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स सी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज 3x by 2 plus 5y by 3 is equal to -2। इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर वैल्यू को हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का या फिर एलसीएम मेथड का यूज करो। 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x हो गया, 5 2 10y हो गया, इज इक्वल टू अपॉन 3 2 6 हो गया, -2 इज इक्वल टू -2। नाउ ये 6 इधर चला गया तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 12 -12। नाउ हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो 9x इज इक्वल टू -12 -10y। ये चला जाएगा इधर, फिर से गलती हो गई, ये प्लस नहीं ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा +10। अब x इज इक्वल टू 10y -12 अपॉन 9, ये मिल गया हमें x का पर्टिकुलर वैल्यू। इस x का पर्टिकुलर वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन को पहले होल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x by 3 y by 2 इज इक्वल टू 13 by 6। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, दैट इज 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 by 6। 6 6 सेम डिनोमिनेटर, इक्वल साइन के बीच कट गया। इक्वेशन बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। जो इक्वेशन मिला है इसे बोलो पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 एंड इसे बोलो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 by 6 ओनली 13। ओके, नाउ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है ये वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। सो 2 इन द ब्रैकेट दैट इज 10y -12 अपॉन 9, ये वैल्यू रख दी। देन आफ्टर प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लो। 10 2 20y माइनस 12 2 24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। यहाँ पे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 दे दो। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20y माइनस 24 9 इंटू 3 27y अपॉन 9 1 9 इज इक्वल टू 13। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो।
20 और 27 हो जाएगा 47y माइनस 24 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 से गया तो ये 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 इंटू 9। ये 9 चला गया इधर, तो ये आ गया 7 10 11 170। नाउ 24 को शिफ्ट करो 47y 24 इधर गया तो प्लस 24, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और 1 2 और ये 4 और ये हो गया 1 141 बार 47। ये आ जाएगा आपका y का वैल्यू 141 बाय 47। डू द डिवीजन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इट 41 47 71 means 3 41 7 multiplied by 3। okay, so y is equal to 41 3 जा 3 आ गया आपका y का वैल्यू। जो आपका y का वैल्यू आया है वो x के वैल्यू में लिखना है। सो x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, इसमें रखिए y का वैल्यू। सो 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9 दैट इज 30 माइनस 12 अपॉन 9। 30 में से 12 गया, यहाँ पे बचा 8 18 बाय 9 दैट इज 9 1 जा 9 2 जा x is equal to आया 2 in such a way that you are also getting the value of x and y। इसमें भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो ये भी क्या आएगा 5 मार्क के लिए, और अगर नॉर्मली x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी रही तो ये आएगा 3 से 4 मार्क के लिए। इन सच वे दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही एस्टिमेट मेथड, थर्ड मेथड हम सीखेंगे एस्टिमेट मेथड। इसी को साइमल्टेनियस मेथड स्टेट में बोला जाता है। अगर हमने सेम क्वेश्चन लिया तो, लेकिन इसका प्रोसेसिंग अलग है, आपको इसको भी होल में कन्वर्ट करना होगा। जहाँ तक कि आपका ये प्रॉब्लम इक्वेशन फॉर्मेट में इक्वल है, ये है हमारा इक्वेशन 3 और ये है हमारा इक्वेशन 4, यहाँ तक कि सिमिलर वे से करना है। तो जहाँ पे जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है वो स्टेप है ये, मैं इसको इरेज कर रही हूँ और फिर यहाँ से लिख रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 दैट इज x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्मेट में। रिमेनिंग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जैसे ही हमें मिल गए साइमल्टेनियसली हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। इसके लिए आपको किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को, कोएफिशिएंट को इक्वल अमाउंट में लाना होगा और वैल्यूज आर सिमिलर, अगेन वी गेट एस्टिमेट में भी वैल्यूज सिमिलर ही मिलेगी, ग्राफिकली भी सिमिलर ही मिलेगी। इक्वेशन 3 है हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन 4 है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है इक्वेशन 3, ये है इक्वेशन 4। इन दोनों इक्वेशन में अल्टरनेट वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 10 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 3 जा 30 हो जाएगा, और 3 को इससे तो 10 3 जा 30, इसमें y y कट जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अगर इन केस दोनों के साइन भी सिमिलर रहे तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। x को पहले काट सकते हो सब्स्टिट्यूट करके, हम डायरेक्टली प्लस माइनस साइन है तो अल्टरनेटिव नंबर से किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 3 को किससे करना होगा 3 से,
और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 10 से। सो ये 3 9 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 9 3 ज़ा 27x माइनस 10 3 ज़ा 30y इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ पे निगेटिव साइन -36। जो नया इक्वेशन बना है उसको बोलो इक्वेशन नंबर 5। सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है 10 से। 10 2 ज़ा 20x देन आफ्टर प्लस 10 3 ज़ा 30y इज इक्वल टू 13 इंटू 10 दैट इज 130। इसे बोलिए इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों इक्वेशन में ये प्लस और माइनस 30 y की टर्म हट गई, ये हो गई 0y। फिर इन दोनों का साइन कोई नहीं है तो पॉजिटिव है। 20 और 27 हो गया अपना 47x। ओके 47x। अब यहाँ पे 130 से वो 36 सब्सटीट्यूट करना होगा क्योंकि एक टर्म है पॉजिटिव दूसरी है निगेटिव। सब्सटीट्यूशन होगा 36 गए 130 से 36 सब्सटीट्यूट हो गए। ये हो गया 10 ये हो गया 2 ये बचे 4 ये जाता नहीं 12 में से 3 गए तो बचे 9 सो 94। नाउ हियर वी गेट 94। 47 is equal to 47x is equal to 94, x is equal to 94 divided by 47 that is 47 2 ज़ा x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 2। ये x की वैल्यू जो आपको मिलेगी किसी एक इक्वेशन में हम रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन नंबर 4 थोड़ा इजी है उसमें रखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। x है हमारा 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। नाउ 2 2 ज़ा हो गया 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 देन 3y इज इक्वल टू 13। ये 4 इधर गया तो -4। 13 में से 4 गया बचा 9। सो 3y इज इक्वल टू देन y इज इक्वल टू 9/3 सो y इज इक्वल टू 3। इस तरह से सेम वैल्यू आपको मिली है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो दोनों मेथड तीनों मेथड सिमिलर है। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल्स थ्रू विच इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको प्रॉपर एक एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, बाकी सब में आपको नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में। कुछ 5 मार्क के प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट में ये आएंगे। एक प्रॉब्लम ले लेती हूँ आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको बनाना है। और इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको जो मेथड आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी उस मेथड से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number. Find the first number. So सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर दिया है। 2 डिजिट मीन्स व्हाट? जिसके अंदर वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस होता है और दूसरा होता है टेंस प्लेस। तो ये नंबर हमें दिया गया है 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, सम मीन्स एडिशन, एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। जब नंबर गिवन है उसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी सपोज, तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर रहेगा वो टेंस पे चला जाएगा, जो टेंस पे था वो यूनिट में चला जाएगा। इनडायरेक्टली यूनिट वाला टेंस बन जाएगा और टेंस वाला यूनिट बन जाएगा। ये रहेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सबसे पहले हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना होगा। सो लेट द 2 digits
are at one's place बोलो या फिर यूनिट प्लेस बोलो। एक्स ले लिया, यूनिट प्लेस में अगर आपने एक्स ले लिया तो टेंस प्लेस में लोगे वाई। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का कॉम्बिनेशन। देन सम ऑफ द नंबर, कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग चेंज दैट इज 110। नंबर आपको दिया है, नंबर बनाओ, यूनिट प्लेस में जो होता है उसके साथ 1 लगेगा तो ये बन गया x, और टेंस प्लेस उससे पहले आएगा तो हो जाएगा 10y। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कौन सी है, टेंस प्लेस। तो नंबर क्या बन गया आपका, 2 डिजिट नंबर क्या बन गया, 10y प्लस x, ये बन गया आपका 2 डिजिट नंबर। ऑन इंटरसेक्टिंग द डिजिट द न्यू नंबर, आफ्टर इंटरसेक्टिंग, ऑन इंटरसेक्टिंग, इंटरचेंजिंग है, ऑन इंटरचेंजिंग दी नंबर, क्या हो गया, 10 के साथ x जुड़ गया और y हो गया फ्री। यूनिट प्लेस पे कौन आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे कौन आ जाएगा, y आ जाएगा, और टेंस प्लेस पे कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। सो x के साथ 10 जुड़ जाएगा तो नंबर हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा y। कंडीशन में दिया गया है ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का सम करके, प्लेस इंटरचेंज करके और पहली कंडीशन इन दोनों का सम करके आता है 110। ये है 1, ये है 2, इसमें है 10y प्लस x इज इक्वल टू, सॉरी सम करना है यानी प्लस करना है, 10x प्लस y इज इक्वल टू क्या दिया है कंडीशन में 110। दोनों को ऐड करना है, प्लस है तो कोई ब्रैकेट देने का तो जरूरत नहीं है। 10y के साथ गया तो यहाँ पे 1y है, 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 110। इससे कुछ कॉमन निकलता है, मैं x वेरिएबल को पहले लिख रही हूँ, x प्लस वाई इस टोटल इक्वेशन को मैंने 11 से सपोज डिवाइड कर दिया, 11 अपॉन 11 तो क्या हो जाएगा, 11 कट गया, ये भी 11 कट गया, 11 10 क्या मिल गया इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसे बोलिए इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में आगे मैं प्रॉब्लम पढ़ती हूँ। इफ 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit in first number। सेकेंड कंडीशन 2 में आपको दिया है, अगर मैं फर्स्ट नंबर से 10 सब्सट्रैक्ट करती हूँ, ये है मेरा फर्स्ट नंबर दैट इज 10y प्लस x माइनस 10। अगर मैं फर्स्ट नंबर से 10 सब्सट्रैक्ट करती हूँ, देन from the first number the new number is 4 more than 5 times the sum। जो नया नंबर मिलेगा वो मुझे मिलेगा 5 times the sum of the digits, 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number, सो ये आ गया हमारा कंडीशन सेकेंड। इसे भी रिसॉल्व करते हैं, व्हाट वी गेट 10y प्लस x माइनस 10, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5y प्लस 4, देन x की तरफ आएगी, y की तरफ आएगी, तो 10y माइनस 5y प्लस x
-5x, ये 10 इधर भेजो तो ये 10 इधर जाएगा तो 4 ऑलरेडी है, +10 क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट होके बन गया 5y प्लस यहाँ पे हो गया -4x इज इक्वल टू 1440। जो इक्वेशन बना है वो है 5y -4x इज इक्वल टू 14। तो हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने इक्वेशन 1 को देखा तो x वेरिएबल पहले लिखा है, y वेरिएबल बाद में लिखा है, या फिर इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो तो इसकी कर लो। क्या हो जाएगी, इसको x प्लस वाई की जगह पे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 भी लिखा तो भी चलता है। मैंने इक्वेशन 1 को पोजीशन में चेंज कर लिया, इसको भी इक्वेशन 1 ही हुई। जो मेरा सेकंड इक्वेशन मिल गया वो है मेरा ये। अब जो मेथड आपको इजी लगती है उस मेथड से, अगर आपको कंडीशन में गिवन नहीं है कि बाय एस्टिमेट मेथड, ग्राफिकल मेथड और समथिंग, तो वहां पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मैं यूज करूंगी एस्टिमेट मेथड, दैट इज साइमल्टेनियस मेथड। पहला इक्वेशन है मेरा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 14, ये है मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस दोनों इक्वेशन को, इसके पास नहीं है कोई तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4y प्लस 4x इज इक्वल टू 4 10 40, इसे बोलो इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 ऑलरेडी 4x से बना हुआ है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, उसको एज इट इज लिखो। अब इन दोनों को सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व करो। 5 और 4 हो जाएगा 9y, ये दोनों कट जाएंगे, 14 और 40 हो जाएगा 54। y इज इक्वल टू 54 बाय 9, y इज इक्वल टू 6 विकेट। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है। इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये पुट करूंगी, पुट इन फर्स्ट, दैट इज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मुझे x और y वेरिएबल्स की वैल्यू बन गई। अब मुझे बनाना है डिजिट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये है मेरी ओरिजिनल कंडीशन, यूनिट प्लेस पे है मेरा x और टेंस प्लेस पे है मेरा y, और नंबर बन गया मेरा 10y प्लस x। सो नंबर बिकम क्या बनेगा, 10y प्लस x, इट मीन्स 10 into 6 plus 4, that is 60 plus 4, 64. This is our number. You get the number, that is 64. ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। ज्यादा से ज्यादा नंबर इस पे कवर करो और नंबर मिलने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। दिखता है हार्ड है लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए तो भी डरना नहीं है, इजी प्रॉब्लम आए तो भी डरना नहीं है। करते जाओ। अगर कोई गलती होती है तो उसे रिपीटेड चेक करो। बोर्ड में घबराना नहीं, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप कर पाओगे। घर पे प्रैक्टिस करो जब तक हमारा पेपर हमारे हाथ में मैथ्स का नहीं आता। सो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारे चैनल को MLN इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको बैच अटेंड करनी है तो हमारी बैच अराउंड मार्च फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक से 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर लेक्चर पसंद आता है तो 10th स्टैंडर्ड हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 10th ऑफ मार्च से, तो प्लीज ज्वाइन। आप 10th स्टैंडर्ड के लिए, 11th स्टैंडर्ड के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए भी हमारे MLN इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो। साइंस के सभी सब्जेक्ट के साथ साथ SST, इंग्लिश सभी पे ये कोर्स होता है। आफ्टर 8 से लेके 5th स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक के हमारे यहाँ पे अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ द टीचर स्टाफ के साथ
हम यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, वी कंटिन्यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू।